आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनूप कुमार यादव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़ के YouTube चैनल पर आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने DLED सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत देख रहे थे कि भारत में स्वतंत्रता पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति के बारे में बात हो रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मुख्यतः 3 शिक्षा प्रणालियों की चर्चा एक संक्षिप्त रूप में की थी, जिसमें पहला था वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, दूसरा था बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली और तीसरा था मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली। इन तीनों शिक्षा प्रणालियों में हमने पहली जो शिक्षा प्रणाली थी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, उसकी बात की थी। आज हम बात करेंगे दूसरी शिक्षा प्रणाली की, जिसको बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। आज हम इस बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली की चर्चा करेंगे। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि जब कोई विचारधारा, कोई परंपरा अति को पार करने लगती है या बहुत दिनों तक वो बराबर बनी रहती है और बनी रहने के साथ साथ उसमें कुछ बुराइयां आने लगती हैं, तो उन बुराइयों के कारण फिर उसमें बहुत सी विकृतियां धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके कारण उस विचारधारा का ह्रास होने लगता है। ठीक इसी तरीके से वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो हमारे समाज में प्रचलित थी, उसमें तमाम प्रकार की धीरे धीरे बुराइयां आने लगी, जिसके कारण बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली, तो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के जो जनक माने जाते हैं वो महात्मा गौतम बुद्ध माने जाते हैं। ये बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली इसको कहते क्यों हैं? क्योंकि यह बौद्ध धर्म के विचारों के आधार पर यह प्रणाली विकसित हुई है। देखिए, बौद्ध काल के समय की जब बात की जाती है तो यह माना जाता है कि लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय है वह बौद्ध काल के नाम से जाना जाता। इसी समय में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। उन्हीं उपदेशों के आधार पर उनकी शिक्षा को हम बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत देखते। तो आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों की, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था, तो इस शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था के संदर्भ में 3 तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला है बौद्ध संघों का नियंत्रण, शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण। दूसरा, बौद्ध शिक्षा को शासन का संरक्षण प्राप्त था। और तीसरा, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क तथा उच्च शिक्षा सशुल्क थी। आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो बौद्ध संघ थे, बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था किस पर? शिक्षा पर। अर्थात जो भी उस समय शिक्षा प्रणाली थी, जहाँ भी शिक्षा दी जाती थी, उन बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो मठों एवं विहारों में दी जाती थी। और ये मठ और विहार पर किसका नियंत्रण होता था? बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था। जो दूसरा है वह है कि ये शासन का संरक्षण प्राप्त था। अर्थात बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में मठों एवं विहारों को जहाँ पर बौद्ध कालीन शिक्षा की व्यवस्था होती थी, वहाँ पर उन मठों और विहारों में मठों एवं विहारों को शासन का संरक्षण प्राप्त था। जो तीसरी बात है यह है कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी तथा उच्च शिक्षा सशुल्क थी।
तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में दो तरीके की शिक्षा, पहला जो है वो प्राथमिक शिक्षा तथा दूसरा उच्च शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी तथा उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों या छात्रों से शुल्क लिया जाता था। शुल्क किस रूप में लिया जाता था, इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। आइए हम बात करते हैं अब बौद्ध काल में शिक्षा की संरचना व संगठन की। तो बौद्ध काल में शिक्षा के संरचना एवं संगठन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बौद्ध काल में की जो शिक्षा थी वह उसकी संरचना 3 भागों में थी। पहला था प्राथमिक शिक्षा, दूसरा था उच्च शिक्षा और तीसरा था भिक्षु शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था हुआ करती थी वो कहाँ हुआ करती थी, मठों एवं विहारों में। तो बच्चा इन मठों एवं विहारों में 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश करता था। प्रवेश के समय जो संस्कार होता था वह प्रवज्जा संस्कार हुआ करता था। बच्चा 6 वर्ष की उम्र में प्रवज्जा संस्कार के बाद मठों एवं विहारों में प्रवेश करता था और 12 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता। उसके बाद जो दूसरी शिक्षा है वह उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के होती थी और वह प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही 12 वर्ष की उम्र में बच्चे को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था, जो लगभग 20-25 वर्ष तक चलती थी। उसके बाद जो तीसरी शिक्षा है वह है भिक्षु शिक्षा। यह भिक्षु शिक्षा उच्च शिक्षा के बाद जब बालक उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता था तब वह भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करता था। कुछ बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते थे और कुछ जिनको आगे की शिक्षा प्राप्त करनी होती थी वो भिक्षु शिक्षा प्राप्त करते थे। और यह वास्तव में भिक्षु शिक्षा है क्या, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी और यह 8 वर्ष की शिक्षा होती थी। और इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जो विद्यार्थी था वह या जो छात्र था वह क्या कहलाता था, भिक्षु कहलाता था। और ये भिक्षु ही बाद में शिक्षा देने का कार्य बौद्ध धर्म के अनुसार किया करते थे। आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्यों की, कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे। तो जब हम बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला उद्देश्य है ज्ञान का विकास करना। तो बौद्ध काल में जो भी शिक्षा मठों एवं विहारों में दी जाती थी, वो चाहे प्राथमिक शिक्षा रही हो, चाहे उच्च शिक्षा रही हो और चाहे भिक्षु शिक्षा हो, इस प्रकार की शिक्षा अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा या बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था ज्ञान का विकास करना। कि प्रत्येक बालक में इस तरीके से प्रत्येक बालक को इस तरीके से शिक्षा दी जाए कि जिसमें उसमें पर्याप्त ज्ञान का विकास हो सके। जो दूसरा उद्देश्य था वह है सामाजिक आचरण की शिक्षा। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। उस समय भी लोग समाज में रहा करते थे, समाज से ही बच्चे मठों एवं विहारों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। तो यह बहुत ही जरूरी था कि बालकों में कुछ सामाजिक आचरणों का विकास किया जाए, सामाजिक आचरण के विकास से संबंधित शिक्षा दी जाए, जिससे कि बालक प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि वो गृहस्थ जीवन जीने के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो वह समाज में जाकर के अपने आचरण को समाज के अनुकूल बनाए रखे। जो बौद्धकालीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है वह है मानव संस्कृति का संरक्षण। मानव संस्कृति के संरक्षण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बौद्ध काल में जो भी शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा के आधार पर बालक जो उसकी पुरानी संस्कृति है उस संस्कृति का संरक्षण कर सके, उस संस्कृति को वो बनाए रख सके। आइए अब हम बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के अगले उद्देश्य की, जो है चरित्र निर्माण। तो अक्सर यह देखा जाता है, चाहे वैदिक काल में आप देख लीजिए चाहे बौद्ध काल में देख लीजिए, कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह हमेशा रहा है कि अच्छे चरित्र का निर्माण हो, जिससे कि बच्चा या शिक्षार्थी या ये कह लें कि विद्यार्थी छात्र वह अपने आप में कुछ ऐसे गुण विकसित करे जो उसके चरित्र से संबंधित हो और
उनका विकास कर वह समाज में के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जो अगला शिक्षा का उद्देश्य था वह कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा, अर्थात बालक में कुछ कला कौशल और कुछ व्यवसाय के गुण ऐसे विकसित किए जाएं जिससे कि बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो वह अपने जीविकोपार्जन का साधन खोज सके। इसलिए उसको कुछ इस तरीके की जैसे कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बौद्ध काल में था वह था बौद्ध धर्म की शिक्षा। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा में तो जो शिक्षा दी जाती थी, इसके अलावा जब बच्चा भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करता था, अर्थात ये कह लें कि जब बालक भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करता था तो उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की विशेष शिक्षा दी जाती थी जिससे कि वह आगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और बौद्ध धर्म में बताई गई बातों को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा सके। ठीक, तो ये बात हो गई बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की। आइए अब हम बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में पाठचर्या की, कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली की पाठचर्या की थी। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली की पाठचर्या दो भागों में बटी थी। पहला था स्तरों के आधार पर और दूसरा है प्रकृति के आधार पर। तो आइए हम अब एक एक करके बात करते हैं। स्तरों के आधार पर पाठचर्या की, फिर प्रकृति के आधार पर पाठचर्या की बात करते हैं। तो जब हम स्तरों के आधार पर पाठचर्या की बात करते हैं तो उसमें भी पाठचर्या तीनों स्तरों के लिए अलग अलग थी। ये तीन स्तर कौन कौन से थे? प्राथमिक स्तर के लिए पाठचर्या, उच्च स्तर के लिए पाठचर्या और भिक्षु शिक्षा के लिए पाठचर्या। तो आइए अब हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सी पाठचर्या थी। तो जब बालक मठों एवं विहारों में प्रवेश करता था, प्रवेश के समय प्रवज्जा संस्कार हुआ करता था। प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक को सिद्ध रस नामक पोथी में वर्णित 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद उसको भाषा में पढ़ना, लिखना तथा 5 प्रकार की विशेष विद्या जो शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या तथा अध्यात्म विद्या, इसका ज्ञान प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कराया जाता था। आइए अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की क्या पाठचर्या थी। तो उच्च शिक्षा की पाठचर्या के अंतर्गत जब बालक प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी कर लेता था तो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से वह उच्च शिक्षा में प्रवेश करता था। उच्च शिक्षा में उसे व्याकरण की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा तथा फिर विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत उसे न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, खगोल शास्त्र, कताई बुनाई, कला, शिल्प आदि की शिक्षा उसको और व्यावसायिक शिक्षा उसको दी जाती थी। उसके बाद बच्चा जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो वह गृहस्थ जीवन में फिर एक संस्कार हुआ करता था, उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार के बाद बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता था और वह अपने द्वारा प्राप्त शिक्षा का, जो बौद्ध धर्म द्वारा प्राप्त शिक्षा का प्रयोग अपने जीवन में करता था। और जो बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश न करके आगे की शिक्षा जारी रखना चाहते थे उनके लिए भिक्षु शिक्षा की व्यवस्था थी। भिक्षु शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म दर्शन, बौद्ध साहित्य जिसके अंतर्गत त्रिपिटक, सुबंत और धम्म, ये शिक्षा उसको दी जाती थी। जिस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद भिक्षु प्रवेश कर जाता था कहाँ? शिक्षक के रूप में, और वह बौद्ध मठों एवं विहारों में अन्य बालकों को शिक्षा दिया करता था। आइए अब हम बात करते हैं पाठचर्या के दूसरे स्वरूप की, जो प्रकृति के आधार पर पाठचर्या है। तो प्रकृति के आधार पर पाठचर्या मुख्यतः 2 प्रकार की थी। पहला लौकिक पाठचर्या और दूसरा धार्मिक पाठचर्या। लौकिक पाठचर्या के अंतर्गत लौकिक शिक्षा दी जाती थी जिसमें पठन, लेखन, गणित, कला,
तथा व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, वाणिज्य आदि शिक्षा उसको दी जाती थी। फिर जो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दो तरीके की दी जाती थी, एक सामान्य छात्रों के लिए और दूसरा विशिष्ट या भिक्षुओं की शिक्षा के लिए। तो सामान्य छात्रों के लिए जो शिक्षा दी जाती थी वह बौद्ध, जैन तथा वैदिक धर्मों के अध्ययन की सुविधा सामान्य छात्रों को धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत थी। और भिक्षुओं की शिक्षा में बौद्ध साहित्य तथा मठों के निर्माण एवं लेखा जोखा रखने का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता। अर्थात भिक्षुओं की शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, सुवन तथा धम्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ या ये कहें कि इसके अलावा भिक्षुओं को मठों के निर्माण के संबंध में एवं मठों का लेखा जोखा कैसे रखा जाए, क्योंकि यही भिक्षु आगे चल के शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। तो उनको यहाँ पर यह ज्ञान देना बहुत जरूरी था कि मठों का लेखा जोखा किस तरीके से रखा जाए। तो ये बात हो गई बौद्ध काल में पाठचर्या की। अब आइए हम आगे बात करते हैं बौद्ध शिक्षा में शिक्षण विधियों की, कि बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा देने की कौन कौन सी विधियां प्रचलित थी। तो जब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की, तो सबसे पहले वहाँ पर जो विधि थी, जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता था वह थी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में शिक्षक छात्र के व्यवहार को देखता है और उसके व्यवहारों का अनुकरण करता है। जो दूसरी विधि थी वो प्रश्नोत्तर विधि थी। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से यहाँ पर भिक्षु अर्थात जो शिक्षक हुआ करते थे वो विद्यार्थियों को या छात्रों को ज्ञान प्रदान किया करते थे। जो अगली विधि थी वह है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के माध्यम से बालकों को प्राथमिक स्तर की और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो चौथा है वह है वाद विवाद एवं तर्क विधि। वाद विवाद एवं तर्क विधि के माध्यम से भी बालकों को शिक्षा, प्राथमिक और उच्च स्तर की शिक्षा बौद्ध काल में दी जाती थी। अगली जो विधि है वह व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्योंकि उस समय बहुत आज की तरह की बहुत सी विधियां प्रचलित नहीं थी। तो चाहे वैदिक काल में देख लीजिए, चाहे बौद्ध काल में देख लीजिए, वहाँ पर व्याख्यान विधि शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण विधि थी। उसका इस्तेमाल वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी और बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी बहुतायत मात्रा में किया जाता था। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण विधि है वो सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ विधि है, जिसमें बहुत से विद्वानों को बुलाया जाता था और आपस में उनमें शास्त्रार्थ कराया जाता था। इसके बाद जो है वो प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि है। यह प्रदर्शन और अभ्यास विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में कौशल विकसित करने का प्रयास किया जाता था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है प्रदर्शन एवं अभ्यास। तो प्रदर्शन में शिक्षक विद्यार्थियों के सामने कुछ ऐसी शिक्षा थी जिसको कला के माध्यम से प्रदर्शन करके दिखाता था और कठिन विषयों का उसे बार बार अभ्यास कराया जाता था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण विधि है जो छात्र केंद्रित है वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय के अंतर्गत बालक को स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता था। और जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम विधि है वह है देशाटन विधि। इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न जगहों पर ले जा कर के विभिन्न विषयों के बारे में, विभिन्न स्थलों के बारे में, विभिन्न विषय वस्तुओं के बारे में स्पष्ट ज्ञान कराया जाता था। तो ये बात हो गई बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण विधियों की। आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध काल में शिक्षक की, कि बौद्ध काल में शिक्षक कौन हुआ करता था। तो देखिए बौद्ध काल में जो भिक्षु शिक्षा को प्राप्त कर लेता था, भिक्षु शिक्षा का प्राप्त करने का मतलब ये कि जो शिक्षा की संरचना थी उस संरचना में ये जो तीसरे स्तर की संरचना थी भिक्षु शिक्षा, इस शिक्षा को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति क्या बनता था? शिक्षक बनता था। और इस शिक्षक बौद्ध काल में शिक्षक को जो है उपाध्याय के नाम से जाना जाता था, और जिसे बौद्ध धर्म दर्शन का और बौद्ध साहित्य का ज्ञान हुआ करता था। और वह
बौद्ध मठों एवं विहारों का निर्माण तथा बौद्ध मठों एवं विहारों का लेखा जोखा रखने में निपुण हुआ करता था। ठीक है, ये हो गया बौद्धकालीन शिक्षक। बौद्धकालीन जब हम छात्र की बात करते हैं तो बौद्धकालीन छात्र, बौद्ध काल में छात्र वह हुआ करता था जो गुरु के आदेशों का पालन करता था और मठों एवं विहारों में रह करके शिक्षा प्राप्त किया करता था और उसे 10 गुरु के 10 आदेशों का पालन करना पड़ता था, जिसे 10 शिक्षानि पदानि कहा जाता था। आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध काल में शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध की। तो बौद्ध काल में, वैदिक काल की तरह बौद्ध काल में भी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंध थे। शिक्षक शिक्षार्थी को पुत्र की तरह और शिक्षार्थी शिक्षक को पिता तुल्य समझता था और उसी तरीके से आदर एवं सम्मान किया करता था। अब आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा गुरुओं का उत्तरदायित्व क्या हुआ करता था शिक्षार्थियों के प्रति। तो गुरु शिक्षार्थियों के शिक्षा की पूरी व्यवस्था मठों एवं विहारों में करता था। उनके रहने की, खाने की, उनके भोजन की व्यवस्था करता था। अगर बालक बीमार हो जाता था तो उसके चिकित्सा की भी व्यवस्था गुरु की ही जिम्मेदारी या गुरु का ही उत्तरदायित्व था। आइए अब हम बात कर लेते हैं शिक्षार्थी के उत्तरदायित्वों की। तो शिक्षार्थी का उत्तरदायित्व, चूँकि बौद्ध काल में शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध था वो पिता पुत्र के तुल्य था, तो यहाँ पर शिक्षार्थी शिक्षक को पिता की तरह सम्मान देता था और शिक्षक के उठने से पहले वो उठ जाया करता था और शिक्षक के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने के बाद वह अपने अध्ययन पर ध्यान दिया करता था। तो आज की कक्षा में कि हम यही समाप्त करते हैं और आज की कक्षा में हमने बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की बात की। अब आगे की कक्षा में हम इस्लामिक ट्रेडिशन या मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था की बात करें।